फैमिली, मैं इंस्टाग्राम बोलने वाली थी। कैसे हैं आप सब? दिस इज योर राइट, वेलकम बैक टू माय नया वाला व्लॉग। आज मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। शायद खाया नहीं, इस वजह से हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ना आज मट्ठी बना रही थी। बहुत मतलब मैंने कभी नहीं बनाई है, मुझे पता ही नहीं है वो कैसे बनती है, उसमें क्या डलता है। लेकिन यूट्यूब के ज़रिए ना मैंने बना दी थी और शायद से टेस्टी बनी थी। आज के फ्रेंड्स आए थे, उनको टेस्ट करवाई थी और वो तो बोल रहे थे अच्छी बनी है, पर पता नहीं अच्छी बनी हुई है या नहीं। तो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करने बाहर आई थी, अभी मैं दिखाती हूँ। ये लोग मतलब शादी से पहले सारे यहीं पे बैठे होते थे। आज तो मैं आ गई हूँ और नहीं आते थे, आज आए तो अभी थोड़ा को डरा रहे क्या तो यहाँ पे बैठे खराब कर दिया सारा कुछ। देखो कैसे बैठे हुए, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे पड़े हुए हैं। लाइट चलाती हूँ। और आज ये लोग जल्दी आ गए थे, इसलिए यहाँ पे महफिल जमाए हुए बैठे हुए हैं। यार एक चीज़, एक सब्सक्राइबर बोल रहा है पति का नाम लेना गुनाह होता है। क्या बोल रहा है? जवाब दो ना। गुनाह नहीं होता है, मुझे नहीं पता। इफ हस्बैंड इज एग्री उसका नाम लेने से देन गुनाह नहीं होता। थोड़ी इंग्लिश करनी पड़ती है। आप एग्री हो ना तो गुनाह नहीं होता। जब हस्बैंड एग्री होता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होती उसके नाम लेने से, अयाज को कोई तकलीफ नहीं है, अयाज साहब को, तो इसीलिए आप लोगों को तकलीफ होती है। आपको किस नाम से तकलीफ होती है? इनका निक नेम है अज्जू। इनको घर में अज्जू बोलते हैं। उसका भी नाम अज्जू है। पूछ अंकित भैया, वो वहाँ पे नीरज भैया, ये इनके लंगोटिया यार है। और वो मोहसिन भैया, इनको तो आपने देखा ये कजिन है, पर फ्रेंड जैसा इन सबका बिहेवियर है। आप लोग मुझे बोलो, आप लोगों ने मेरा इधर हॉल गंदा कर दिया है सबने बैठ के। क्यों आए आप लोग यहाँ? कमरा आपको दे दिया है, वरना वो भी गंदा हो जाएगा। एक सच्ची बात बोलूं, हाँ? वो हमको ये हमारा पूरा कश्मीर था। हमको ऐसा लगा था वो कश्मीर अब तो बैठ हो गया, हमारा वो पीओ के बन गए, ऐसा लग रहा है। उस साइड हमारा कमरा तो ये बोले पीओ के बन गया है। आज आपका क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं हूँ न्यूट्रल दोनों साइड। अच्छा, शादी से पहले आप लोग यहाँ बैठते थे, अब बैठते हैं, तो क्या डिफरेंस है? आप एक एक्स्ट्रा ऐड हो और कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। बाकी मेरी तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना आपको, है ना? हाँ, डर तो आप लोगों को लगता नहीं मेरे से। यहाँ पर ज़्यादा बोल नहीं सकते, यहाँ आप ज्यादा बोल नहीं सकते। लिहाज में बोलना होता तो मैं अंदर ही रहती हूँ, मैं कौन सा बाहर आती हूँ? बोला करो, है ना? है। लिहाज में बोलना होता है। लिहाज में बोला कमरा छीन गया हमसे, बराबर है? कमरा भी छीन गया आप तो हमसे। कमरा कहाँ छीना? मैं नीचे चली जाती हूँ तो आप ऊपर बैठा करो। अभी वो फिर गंदा हो जाएगा। जैसे मैंने बनाई हुई थी मट्ठी, जैसे कि मैंने आपको बोला, और खाई है अंकित भैया और नीरज भैया ने। ये फास्ट नहीं रखते हैं। कैसी लगी आपको? बहुत खराब थी। क्या? टेस्ट बहुत खराब था उसका। थोड़ा सा भी सीखना पड़ेगा तो कैसे बनता मैंने पहली बार बनाई तो है। इसीलिए खराब था। नीरज भैया आपका क्या कहना है इस बात? सही है, सब सही है। अच्छी मसाला सब सही था। उसमें सारे एक वो क्या इसको क्या बोले, पिंक टी, कोई नमकीन चाय की कमेटी करे बस। नमकीन चाय पीने बनाऊं? ओ भाई जवानी ठीक है अच्छी बना के। नमकीन चाय इनको बिल्कुल पसंद नहीं। एक जीजू पीते हैं, बेचारों को मैं कुछ भी बना के दूँ ना चुपचाप खा लेते हैं, पी लेते हैं, उनको अच्छी लगती है। नमकीन चाय कहवा भी दिया था मैंने उनको बना के। अभी नीरज भैया मेरे लिए ना हेलमेट ला रहे हैं, इनको पूछते हैं कि आप हेलमेट ला रहे हो मेरे लिए? नीरज भैया सारे बोल रहे हैं आप मुझे शादी का गिफ्ट में हेलमेट दे रहे हो, सच में? ला रहा हूँ लेकिन 26 तारीख के बाद। 26 तारीख के बाद? आज क्या डेट है? आज 18 डेट है। 26 तारीख के बाद आप लोगे, लेकिन लाना ब्लैक कलर में और सुंदर लाना। मैं एक बार वो तुमको जो कलर सिलेक्ट कर देना, हाँ, मेरे से पेमेंट हो जाएगा बस। एक मेहरबानी और करना, मोटर ब्लॉगिंग सेटअप भी दे देना उसके साथ, हेलमेट के साथ। इससे मेरा घर बार चला जाएगा। होटल में भी ऐसे देगा 1000 रुपए का तो खाली बस। अजय का आएगा तो साथ में नीरज ही देगा ना। अभी मैं कहना 1000 रुपये का अमाउंट आता है, 400-500 का। और देखो 350 का हुआ है यार। एक बार सिलेक्ट करना, मेरे को बोल देना कौन सा फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, डन। अभी मैंने, मुझे किसी ने एक रील सेंड की थी, वो यार मेरे को दिल पे छू गई। उसमें लिखा हुआ था कि टैग दैट गर्ल जिसकी शादी अभी हुई है और उसका पहला रमज़ान उस मायके के बिना हो रहा है। तो
मतलब मैं कहीं भी बाहर जाती थी कभी भी हमेशा, लेकिन जैसे जम्मू गई या कहीं गई तो मैं घर हमेशा ईद पे रमज़ान पे वापस आती थी। रमज़ान पे मुझे अपने घर होना ही था, पर इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसको मुझे थोड़ा अभी ना मैं सबको मिस कर रही हूँ, अपने घर वालों को। जा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? चल पूरी घुमा रही है। जाना है बाहर, जाता हूँ नौसर के पास जाता हूँ, फिर से बाहर धूप लग जाएगी तुझे को। क्या हो गया? चल बैठ के बाहर चल। ना जाओ आप। ना जाओ ना चल जाओ। चल बाहर ले जाओ, चल नौसर के बाद। क्या खाना तुमने? बुड्ढी के पास। ठीक है चल, वो भी आएंगे साथ चलेंगे। मैंने यहाँ बगोश भी देखा था, यहाँ बगोश भी होते हैं, लाओगे मेरे लिए? बगोश क्या होता है? बगोश नाशपाती होते हैं, वो खाना है, वो देखा था मैंने कल। और उस टेलर के बाद भी चलते हैं, असर के बाद जाएंगे, ठीक है? जाना है। एक महीने बाद ले चलूँगा, रमज़ान तो ख़त्म कर लो। रमज़ान में तो घर होती थी मैं। एक रमज़ान तो यहाँ निकालो। गाइस मैंने को बोला मेरे को घर की याद आई है, इस बोलता है मैं तेरा घर नहीं हूँ और नाराज हो गया है मेरे से। ले चलूँगा घर, ठीक है? रमज़ान के बाद ले चलता हूँ। रमज़ान के बाद? हाँ अभी जाएगा उधर छूट जाएगा, रास्ते में बहुत दूर जाते जाते नमाज भी छूट जाएगी। ठीक है, रमज़ान के बाद तो घर वालों ने आना है। हाँ तो उनके बाद उन्हीं के साथ भेजूँगा तुझे, फिर वापस लेने आऊँगा। तेरे बिना जाना नहीं, वो तुम बोलते हैं कि आ जाएगा तो फिर साथ में ही जाएंगे, ऐसा। चल ले चलूँगा तो रमज़ान के बाद, ठीक है? ठीक है, तो मेरा घर है। हाँ तो बोल दी, घर नहीं ये तेरा घर नहीं है? घर है, घर है। तो फिर मैं पहली बार घर वालों के बिना रमज़ान बनाया तो मैं घर वाला नहीं हूँ। हाँ तो फिर देख तुझे दांत निकले चिंधे वाले। कहाँ है? उधर कहाँ है? ऊपर वाला दांत। ये कहाँ निकला है? देख शैतानी दांत लग रहा है। ये ऐसा ही है जाम। क्या? बुड्ढी के बाल लाना, चॉकलेट भी लाना, भूगोश भी लाना, थोड़े से काले वाले अंगूर लाना, वाइट वाले हैं, और नहीं मैंने भी आना है ना साथ, और इमली है। कल मैंने देखी वहाँ इमली तो लेकर आई, आज भी खाऊंगी, लेकिन वो लास्ट पे खानी है, जिससे दांत खट्टे हो जाते हैं फिर कुछ खाना नहीं बनता है। तो चुप कर, तू खाना भी खाएगी, ठीक है? ये तो दबा दूंगा इसे। ये वाले क्या हुआ? तो अभी हम ना फ्री बैठे हुए हैं, मतलब अब रेस्ट टाइम तैयारी करने के बाद अयाज तरावी पढ़ के आ गए हैं, और उसी के दौरान हम देख रहे थे कमेंट की जीनू अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा एक्टिंग करती है। मैं एक्टिंग नहीं करती भाई, मैं ऐसी ही हूँ, मैं हूँ ऐसी ही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, है ना अयाज? बोलो मैं एक्टिंग करती हूँ? ना सोच समझने की क्या सोच समझा इसे कि तुम एक्टर ही हो ना, तुम्हारा काम है। तो एक्टिंग में रियल लाइफ में नहीं करती, जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करती, मैं सिर्फ रील में एक्टिंग करती हूँ बस। और मुझे कमेंट आ रहा था, रात को भी इतनी सुंदर लग रही है। मैं हूँ मैं हूँ कौन सी है? मैं हूँ सुंदर। ठीक है चलो, भूख लगी देखो। मुझे इतनी भूख लगी थी, अब इन्होंने बोला था लेकर जाऊंगा, नहीं लेकर गए। अब आज भी बुड्ढी के बाल भी नहीं लाए इन्होंने। कल आज इस बार आज 2 दिन से बोल रहे हो, कल आपने बोला था आज। अम्मी बीमार हो गई थी, तो मैं वहाँ गया था साथ में, लेके गया था। तो हाँ आज अम्मी बहुत बीमार थी, उनको ताप चढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा ताप चढ़ा वही मतलब फीवर हो गया था। फिर मैंने इनको बोला रहने दो, आप इनको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, तो
हम कल खा लेंगे बुड्ढी के बाल। कल अगर आप लेकर नहीं गए, ले चलूँगा यार, बुड्ढी के बाल नहीं मिलते, वो सीधे मिलते हैं वहाँ बीच पे। बीच जाना पड़ेगा। हम कल ले चलेंगे। ठीक है, जाएंगे तो अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। ओ शिट, चॉकलेट फ्रिज में रह गया। ठीक है, कल खाना। इधर एक और है छोटा वाला, यहाँ पे हम थोड़े बहुत वेफर रखते हैं। वैसे मन नहीं करता कभी कभी खाने का, लेकिन आज तो बहुत मन करता। आज तुम्हें जो मिला मैंने वो खा लिया। ऐसे बहुत सी वैरायटीज़ इफ्तियारी में बनती है, मैंने आपको दिखाई है पहले, अब बार बार नहीं दिखा सकती, अच्छा नहीं लगता खाना दिखाना। तो बहुत सारी वैरायटीज़ इफ्तियारी में यहाँ बनती है। उसके बाद लेकिन उस टाइम पर हम ज़्यादा नहीं खा पाते। बाद में भूख लगती है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ये खाना है। कल ये मेरे को लेकर जाएंगे। कल मैं आपको यहाँ का बाजार भी दिखाऊंगी अच्छे से, और उस लहंगे चोले वाले के पास भी जाना है। वो मेरी चोली टॉप जैसा ना सिला दे। वो तुम्हें देने से पहले सोचना चाहिए। यार ठीक है? उसने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया था, तो मैं क्या कर दी। अच्छा, तुम फ्रस्ट्रेट भी होने लगे। हार गई यहाँ आके बात करने में। भाई मैं हार ही नहीं थी, एक तो गर्मी हो रही थी। अच्छा नहीं अच्छा, थी, उसको बहाने मैं पर तुझे कौन चुप कर। भाई देखो, हम अपने टेलर को उधर बोलते हैं ऐसा सीन है, वो वैसा सी देता है। इसको मैं बोलती कॉलर आता है, नहीं 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 वो नहीं आता, वो इसमें नहीं बनेगा। टेलर कुछ भी कर सकता है, बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब मैंने उसको बोला अब मैंने उसको बोला सुनो, मैंने उसको बोला, मैंने टेलर को बोला कॉलर, बोलता नहीं आता। मैंने कहा आप बोलते इसको कॉलर सीना ही नहीं आता। चोली आप मुझे बताओ, लहंगा बेवकूफ, रुको, चोली में कॉलर नहीं होता है। सुन तो एक सेकंड, चोली में कॉलर होता है, और कॉलर टेलर तो कुछ भी कर सकता है। मैंने उसको बोला इसमें कॉलर रखना, बोलता नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसमें कॉलर नहीं पता। मैंने कहा चल ठीक है, गला ऐसा रखना बंद की, मतलब गला डीप नहीं होना चाहिए। बोलता फिर आप घुसोगे क्या? भाई गले से घुसना होता है मेरे चोली में। मुझे वहाँ पे दिमाग ही नहीं लगा चलने। मैं सोचती थी टेलर क्या है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था टेलर क्या बोल क्या रहा है, मुझे गले से थोड़ी घुसना है। मतलब ये बॉडी की फिटिंग होती है जो वो खुली रख सकता है। फिर लास्ट पे एंड पे उसने बोला, वो मुझे अभी घूम रहा है दिमाग में, जिसकी वजह से वो चोली खराब कर देगा। उसने मुझे बोला टॉप जैसा सीन है ना, टॉप जैसा। नीलुद्दीन ने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है वो टॉप ना सीधे पूरा खुला खुला फिटिंग वाली होनी चाहिए चोली, है नहीं। हाँ, क्योंकि लहंगा बहुत सुंदर है, उसका कलर बहुत सुंदर है। एक फोटो दिखा देती, उसको ऐसे बना देना। फोटोज पे डीप डीप गले होते हैं, जो ऐसा भी होता है उसको बोले इसमें डीप नहीं रखना, वो डीप बिना भी होता है। मैं दूँ क्या कोई नहीं, कल हम उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, और फोटो अगर है आपके पास तो दिखा देंगे उसको। अभी ढूंढेंगे, मुझे नहीं पता चोली क्या होता है, खोल के देखना पड़ेगा। चोली लिखो, मैं आई अभी। चोली लिखो, आप सर्च करो। और मुझे बोल रहे थे कि निमाज इस दुपट्टे में नहीं आती, कोई अच्छी सब्सक्राइबर थी मेरी। ये है मेरे निमाज का दुपट्टा, ठीक है। जब मैं ये ओढ़ती हूँ उसके ऊपर वो ओढ़ती हूँ, तो बताना ज़रूरी था। इसीलिए कहते हैं ना कि जज नहीं किया करना चाहिए इंसान को, उसके जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। और अभी मुझे कमेंट आया था कि एक ने बोला था कि खच्चर, आपके हस्बैंड आपको खच्चर बोला तो वो बहुत इंसल्टिंग था, लेकिन हमारे लिए वो इंसल्टिंग नहीं था। हम मस्ती करते कुछ भी बोलती है मुझे, मैं भी इसे बोलता हूँ। हाँ, मस्ती करते करते हम कुछ भी एक दूसरे को बोलते हैं तो वो हमें इंसल्टिंग फील नहीं होता। मेन होता है कि मौका वारदात पे जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत हो, इसकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वहाँ पे मेरा साथ ना दे, तो वो वाली इंसल्ट होती है। मतलब हमें इज्जत देनी है एक दूसरे को, वहाँ पे अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की तो वो गलत होता है, वो इंसल्टिंग होता है। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे घर में, हाँ, परसों की बात है कि कल की बात है, मैं ऐसे कर रही थी तो इसको लगा मैं नाक में उंगली डाल रही हूँ, तो इन्होंने मुझे बोला छी नाक में उंगली मत डाल, मजाक में बोला। अब्बू जी ने और अम्मी जी ने इसमें चिल्लाया, एक दूसरे का ऐप बोलते हो, बदतमीज़ लड़का, ऐसा मतलब इनको थोड़ा। और डेली यही होता है। और आज ने मुझे खेवड़ी बोला, मुझे प्यार से खेवड़ी बोलता है, मैं पतली हूँ ना। तो फिर नीलू दी ने भी इनको डांटा, अम्मी अबू ने भी इनको डांटा। फिर मैंने उनको बोला कि आपस में चलता है, हम ऐसे बोलते हैं, मस्ती करते हैं, हम सबके सामने ऐसा कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम फ्रेंडली हैं, हम बहुत मस्त रहते हैं, हम दोनों ऐसे मस्ती करते हैं। और हाँ, मैं ऐसे ना फंबल करती हूँ। कल मुझे ऑब्जर्व बोल दिया था, ऑब्जर्व था यार, मुझसे नहीं होता, मैं करती हूँ फंबल, मैं क्या करूँ, अब मर जाऊँ। ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे समझाना नहीं आता है, लेकिन आप अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं जो बोलना चाहती थी आप लोग समझ गए, आप समझे हैं आज? हाँ, ये समझ गई तो आप तो समझ ही जाएंगे। मतलब हम दोनों एकदम फ्रेंडली है, मस्ती करते रहते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं अपने व्लॉग्स के बीच में आप लोगों की रिप्लाई देती रहती हूँ, तो आपको कुछ भी पूछना है मैं कभी भी आप लोगों की रिप्लाई दूँगी। और एक बहन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि दुआ करना मेरी सिस्टर के लिए, तो ज़रूर आपकी सिस्टर के लिए हम दुआ करेंगे। और मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबकी जायज़ दुआ कबूल फरमाए।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। और बहुत ही प्यार दिखा रहे हो आज आप कल हम कपल्स को। और मुझे मज़ा तो तब आता है जब कमेंट ये आता है कि अंबानी क्रॉस जीनू राइट्स ट्रेंडिंग शादी, तो वो चीज़ में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने को। बोल रहे थे एक सब्सक्राइबर की का मायका होता है, तुम यहाँ पे भद्रवा की रोडों पे बाइकें चलाती थी, अब वहाँ पे क्या हुआ, बंद हो गई? भाई मैं रोज़ शाम को जाती हूँ, आयात मुझे सिखाते हैं, और रमज़ान है और सारे काम पे होते हैं, इसकी वजह से दिन में हम बाहर नहीं निकल पाते। मैं, अम्मी और जीजू घर पे होते हैं, बस जीजू बीमार है इसकी वजह से वो घर पे होते हैं, ये अपने ऑफिस चले जाते हैं, अबू जी मुंबई चले जाते हैं, तो और नीलू दी भी जॉब पे चली जाती हैं अपनी, बचते हैं मैं, अम्मी और जीजू, और हम तीनों घर पे होते हैं अकेले। तो बाहर मेरे को दिखा के नहीं, और इतनी धूप में मैं निकल नहीं सकती हूँ बाहर, जब ये साथ होंगे तभी तो मैं निकलूँगी ना। तो इसी रीज़न है कि मैं इसी रूम में व्लॉग बनाती हूँ, और मैं यहाँ पे और किचन में ही ज़्यादा होती हूँ, मैं बाहर नहीं घूमती, मैं ऊपर नहीं जाती, क्योंकि एक तो टाइम का पता नहीं चलता, जो मैंने को पहले ही बोला, और मन भी नहीं करता, रोज़ों में बहुत सुस्ती होती है, लेज़ीपन होता है, सिर्फ सोने का मन करता है, दैट्स ऑल। मैं उठती हूँ, नीचे जाती हूँ, अगर कुछ काम हुआ तो करती हूँ, फिर आती हूँ, नमाज के बाद फिर सो जाते हैं, फिर जाते हैं असर नमाज पे, उसके बाद कुछ काम हुआ तो कर लिया, फिर इफ्तारी की तैयारी कर ली, तब तक ये भी आ जाते हैं, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, सरप्राइज़ दे देते हैं। जब ये आते हैं तो दिन का पता ही नहीं, दिन बहुत लंबा लगता है यार। आप सीधे इफ्तारी पे आया करो। सोना Sorry. है नहीं चलो, तो उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली यही चीज़ें चलती हैं। तो अब मैं आपके लिए व्लॉग बाहर से कहाँ से लाऊं? वैसे बहुत सी चीज़ें सोची हैं, वो हम करेंगे कंटिन्यू। ज़रा रमज़ान मुकम्मल होने तो सब्र करो ज़रा, संडे को जाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आता, खाना पीना होना चाहिए, फिर मज़ा आता है रमज़ान के बाद। ठीक है गाइस, बहुत बोर कर दिया आप मैंने इस व्लॉग में, आपको बहुत बकबक की मैंने इस व्लॉग में आपके साथ। ये मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे दिया हुआ है। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही मस्त। अल्लाह हाफिज़।